कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं ये समझने के बाद आइए बात करते हैं कि कंस्ट्रक्टर कितने टाइप के हो सकते हैं। तो मेजरली कंस्ट्रक्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, इसे नो आर्ग कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। हम इन तीनों को देखेंगे और बाद में ये भी देखेंगे कि नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से किस तरीके से डिफरेंट है। सबसे पहले पिक करते हैं नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। तो जब आप एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जिसमें आप एक भी पैरामीटर डिफाइन नहीं करते हैं, तो ऐसे कंस्ट्रक्टर को कहा जाता है नो आर्ग कंस्ट्रक्टर। क्योंकि जब आप इसे कॉल करेंगे तो आप एक भी आर्गुमेंट वहां पर पास नहीं करेंगे। इट वॉज ऑल अबाउट नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। आइए इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। इसे प्रैक्टिकल बताने के लिए मेरे पास है यहां पर क्लास एक्स, जिसमें 2 मेरे पास इंस्टांस वेरिएबल हैं ए बी, और यहां पर मैंने ये कंस्ट्रक्टर बना रखा है। ये मेरी क्लास टेस्ट के अंदर मैंने एक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब देखिए, क्योंकि मैं यहां से ऑब्जेक्ट बनाते वक्त एक भी आर्गुमेंट इन ब्रैकेट में पास नहीं कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये मेरा ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा जिसमें एक भी पैरामीटर नहीं है, इसलिए इसे कहा जाता है नो आर्ग कंस्ट्रक्टर। तो जैसे ही इंस्टांस बनेगा ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और स्क्रीन पे क्या प्रिंट कर देगा, ये हेलो। एक बार कंपाइल कर लेते हैं और रन कर लेते हैं। ये देखिए, राइट। नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर पे मूव करते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। जब आप एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जिसके अंदर आप कुछ पैरामीटर मेंशन कर रहे हैं, ये एक पैरामीटर हो सकता है या 2 पैरामीटर हो सकते हैं या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस वक्त आपको कुछ ना कुछ आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे। तो ऐसा कंस्ट्रक्टर जो कुछ पैरामीटर लेता हो उसे कहेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए, यहां पर पहले मेरे पास ये कंस्ट्रक्टर अवेलेबल था नो आर्ग कंस्ट्रक्टर। इसके साथ ही मैंने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बना दिया। क्यों है ये पैरामीटराइज? क्योंकि एक पैरामीटर इसके अंदर मेंशन है, एक से ज्यादा भी हो सकते थे। अब जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, अगर मैंने इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाया तो मेरा ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। लेकिन अगर मैंने इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाया और यहां से वैल्यू कुछ पास की, तो ये जो वैल्यू है ये आकर के ए में स्टोर होगी। क्योंकि मैं यहां से कुछ वैल्यू पास कर रहा हूं, वो इस पैरामीटर में आकर के स्टोर हो रही है, तो इसलिए इसे कहते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। क्लियर? यस और नो? चलो इसका भी एक प्रैक्टिकल देखते हैं। इसी के अंदर चेंज कर देता हूं, मैं एक कंस्ट्रक्टर और बना देता हूं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। मैंने यहां पे क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर बना दिया जो 2 पैरामीटर लेगा, और जो भी ए और बी के अंदर वैल्यू आएगी इसने क्या किया, उसे प्लस करके प्रिंट करा दिया। अब ये कंस्ट्रक्टर कॉल कब होगा? ये कंस्ट्रक्टर तब कॉल होगा जब आप यहां पर ऑब्जेक्ट बनाते वक्त यहां से 2 इंटीजर वैल्यू पास करेंगे। मान लीजिए मैंने पास कर दिया 4,5। तो अगर मैं इस कोड को चलाऊंगा तो ये प्रिंट करेगा पहले हेलो, क्योंकि ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और प्रिंट कर देगा 9। एक बार कंपाइल कर लेते हैं और रन करके देख लेते हैं। मुझे एक बार सेव करना पड़ेगा। टेस्ट क्लास को फिर से कंपाइल करते हैं और रन कर देते हैं। ये देखिए, हेलो एंड 9। अपने थर्ड टाइप के कंस्ट्रक्टर पे मूव करते हैं, दैट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। देखिए, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर है जो कंपाइलर प्रोवाइड करेगा। और कब प्रोवाइड करेगा? जब आप एक भी कंस्ट्रक्टर खुद से नहीं बनाएंगे। अगर आपने एक भी कंस्ट्रक्टर खुद से बना दिया तो फिर कंपाइलर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड नहीं करेगा। इज इट क्लियर? चलिए और क्लियर हो जाएगा एक एग्जांपल के साथ। यहां पर देखिए, यहां पर मैंने क्लास एक्स बनाई और इसमें एक भी कंस्ट्रक्टर नहीं दिया। अब क्योंकि मैंने एक भी कंस्ट्रक्टर नहीं दिया तो कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलर मुझे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर देगा। क्योंकि अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें तो आप देखिए कि यहां पर है न्यू एक्स, और हमने देखा था कि इस केस में ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा?
जो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, यानी ब्लैंक वाला कंस्ट्रक्टर। लेकिन यहां पर तो कोई कंस्ट्रक्टर अवेलेबल ही नहीं है। तो जैसा मैंने बताया कि जब आप एक भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो कंपाइलर आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर देगा। यानी अगर आप इसे एज इट इज चलाएंगे तो ये कंपाइल भी होगा, रन भी होगा, लेकिन कंस्ट्रक्टर में क्योंकि आपने कुछ मेंशन किया नहीं है तो आउटपुट कुछ नहीं आएगा। एक बार इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। और इसका प्रैक्टिकल करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहां से ये हटा दिए कंस्ट्रक्टर, सिर्फ ए और बी रहने दिया। और मैंने यहां पर एक ऑब्जेक्ट बनाया और ये बताने के लिए कि ऑब्जेक्ट बन चुका होगा। हालांकि यहां पर मैंने इस क्लास में एक भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, लेकिन क्योंकि कंपाइलर ने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दिया होगा इस वजह से ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका होगा और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहां पे कॉल हुआ होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट बन गया होगा तो इसका मतलब OB1 के पास इस ऑब्जेक्ट का बिट पैटर्न भी आया होगा और इसके हेल्प से हम A और B की वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। हालांकि A और B की अभी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगी तो ये प्रिंट करेगा 0 0, बट ये कंपाइल भी होगा और रन भी होगा। देख लेते हैं। सबसे पहले स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद अपनी सभी फाइल को कंपाइल करेंगे और फिर रन करेंगे। ये देखिए 0 0, इसका मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मिला होगा। अगर ये सारी चीजें क्लियर हैं आपको तो ये एक्सरसाइज आपके लिए। आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और देख करके पता लगाना है कि अगर इस प्रोग्राम को कंपाइल किया गया और रन किया गया तो ये क्या आउटपुट देगा। इस वीडियो में यहीं तक। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।